मुसीबत आए तो उसे हंसकर टाल देना मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और सफर बहुत लंबा। आज मैं आप सभी से एक बात कहूंगा, अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में प्यार दीजिएगा। हे जिंदगी, तू मेरी जिंदगी में 1000 तकलीफें लाकर देख ले, मैं रुकूंगा नहीं, चलता ही जाऊंगा। कभी ऐसा वक्त भी आएगा मैं बिना खाए सो जाऊंगा, पर अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दूंगा। परिस्थितियां भले ही तेरे हिसाब से क्यों ना चलती हो, पर मैं खुशियों से जीने का रास्ता नया बना लूंगा। कोशिश मत करना तू मुझे हराने की, तू खुद हार जाएगा, क्योंकि खुदा ने मुझे इस धरती पर जन्म दिया है कुछ नया कर जाने का। ये कहानी बिन मां के बच्चों की है। जीवन कितना मुश्किल हो जाता है जब कोई आपकी जिंदगी में आपके साथ न हो और हर रात ऐसी गुजारनी हो जैसे कल की सुबह ही ना हो। पर ऐसा होता तो नहीं है। एक बार की बात है, बारिश बहुत जोरों से हो रही थी और मानो थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बिना माँ बाप का एक परिवार, जिसमें एक छोटी सी बहन जिसकी महज उम्र 6 साल थी और उसके 2 भाई जिसकी उम्र 8 साल और 11 साल थी, वो तीनों मिलकर कुदरत के कहर से अपने मिट्टी के घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपना सामान घर के कोने में रख दिया और घर से बाहर बारिश में खेलने चले गए। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी और घर का छप्पर धीरे धीरे चूने लगा। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी, छप्पर से पानी उतनी ही तेजी से चूने लगा। देखते ही देखते छप्पर से काफी तेजी से पानी नीचे गिरने लगा और पूरा घर पानी से भर गया। तभी बच्ची की नजर अपने घर पे पड़ी और वो देखकर काफी तेजी से रोने लगी, क्योंकि उनका खाना, कपड़ा, बिस्तर सब भीग गया था। तभी दोनों भाइयों ने भागकर अपने घर में गए और घर में पड़ी बड़ी सी पॉलीथीन को लिया और घर की दीवार पर चढ़ गए। एक छोर पर छोटा भाई चढ़ गया, दूसरी छोर पर बड़ा भाई। दोनों ने पॉलीथीन को फैलाया और छत को ढकने की कोशिश करने लगे। जब जब वो फैलाने की कोशिश कर रहे थे, आंधी और बारिश उतनी ही तेजी से आ जा रही थी। वो बार बार प्रयास करते रहे, तब तब बारिश और आंधी इतनी तेजी से आते थे कि वो रुक जाते थे। काफी देर तक परेशान रहे, पर बारिश और आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी बारिश इतनी तेजी से आई कि उसकी बूंदों से पॉलीथीन फट गई। वो दोनों मायूस हो गए और उसकी छोटी बहन तेजी से रोने लगी। ये सब उसके बड़े भाई से देखा नहीं गया और उसके बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गया। वो दोनों मायूस हो गए। तभी छोटे भाई ने ये सब देखा और कहा, जिंदगी में अगर परेशानी बड़ी हो जाए तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो उस वक्त को हम रो कर काट दें, या तो उस वक्त को हम हंस कर बिता दें। डिपेंड ये हम पे करता है कि हम उस वक्त को बिताते कैसे हैं। यह बात सुनकर मेरे रोए खड़े हो गए। दोनों भाई दीवार से नीचे उतरते हैं और सब मिलकर बारिश में हंसते खेलते पूरी रात को बिता देते हैं। ये पूरी घटना मैं अपनी आंखों से पूरी रात देखते रहा। फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगा कि मेरी प्रॉब्लम इनसे कितनी छोटी है। मेरे पास घर, परिवार, सब कुछ है। मैं कोशिश करूंगा तो सब वापस आ जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाओ मत, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। पेशेंस रखो, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। बस आप अपना काम करते रहें और खुश रहें। जो भी आप करना चाहते हैं वो वक्त के साथ हासिल हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम आए तो उसे फेस करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए और जीत हासिल करके पूरी दुनिया को दिखा देना चाहिए। नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपका दोस्त शैलेश मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।